तो बच्चों इससे पहले डिफरेंशिएशन की 2 क्लास चेन रूल से रिलेटेड आपको दे दिया गया था और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाए गए थे और आपको असाइनमेंट भी मिला था। ठीक है, लगभग 65 टू 66 क्वेश्चन थे हमारे असाइनमेंट में। कुछ बच्चों ने सॉल्व किया है, कुछ ने छोटी छोटी गलतियां करी है। मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपका सही है तो आप सही करोगे, गलत है तो वापस आप उसका करेक्शन करोगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन था जी हमारे पास, मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 पहला हमारा था जी, डिफरेंशिएट करना था। किसको डिफरेंशिएट करना था भाई? तो फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना था। सबसे पहली बात, आप इस फिफ्थ रूट को लिखना सीखें। ये आपको आता है, ये 6, 7, 8 क्लास का चीज़ है। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर और फिफ्थ रूट को मैं बोल सकता हूँ 1/5। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू दावर 2 इंटू 1/5 इज 2/5 एंड एक्स रेज टू दावर n का डेरिवेटिव आप जानते हो n इंटू एक्स रेज टू दावर n -1। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा 2/5 x टाइम्स ऑफ 2/5 -1 दैट इज -3/5। आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं या आप चाहें तो इसको ऐसा बोल सकते हैं 2/5 x की पावर 3/5, यानी पावर को पॉजिटिव भी बनाकर लिख सकते हो या पावर को यहाँ नेगेटिव में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है तो बेटा बहुत ही आसान, लेकिन देखो कुछ बच्चों ने इसको कैसे सॉल्व किया है, देखिए ध्यान से। एक बच्चे ने इसका सॉल्यूशन ऐसे किया है जी, डी अपॉन डी एक्स रहने दिया, ई की पावर -x को बोला 1 अपॉन ई की पावर x। यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद बच्चे ने यूज कर दिया है डिवीजन रूल। बच्चे मेरी बात को सुनो, आपने यहाँ पे अब इसके बाद यूज किया है डिवीजन रूल। आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट वे ऑफ सॉल्यूशन आपका गलत है, प्रोसेस जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको डिवीजन रूल बताया था तो आप ध्यान से उस क्लास को देखो। जब मैं फॉर्मूला लिख रहा था, फॉर्मूला लिखा था नीचे वाला यानी सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला यानी फर्स्ट माइनस ऊपर वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला यानी सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। साथ ही साथ मैंने आपको ये बोला था यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों के दोनों जो है ये फंक्शन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये फंक्शन। कैसा फंक्शन होना चाहिए? अगर x का है तो x का मिलना चाहिए, y का है तो y का मिलना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होगा। तो आपने डिवीजन रूल यहाँ यूज किया, आंसर तो सही हो जाएगा, बट वो आपका तरीका गलत है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे इसको? देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको क्या सिखाया गया है? डी अपॉन डी एक्स ई की पावर -x। सबसे पहले e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर -x का डेरिवेटिव e की पावर -x होगा। ये मैंने एक्सपोनेंशियल का किया। किसका किया? e का मैंने किया है, e का किया यानी ये नंबर 1 है और ऊपर वाला हमारा ये नंबर 2 है। यानी अब किसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों? अब हम लोग को डिफरेंशिएट करना है -x को। ये समझाने के लिए मैं आपको d अपॉन डी एक्स लिख रहा हूँ। आप बिना लिखे भी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि -x में माइनस बाहर और x का डेरिवेटिव 1। सो योर फाइनल आंसर इज -e की पावर -x आप बोलो, या आप बोल सकते हो -1 अपॉन e की पावर x। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा एक ही मकसद है, आप यहाँ पे डिवीजन रूल यूज ना करो। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड यानी u और v, ऊपर वाले को अगर मैं u बोलता हूँ, जो बुक में फॉर्मूला u और v टाइप से दिया हुआ है, तो u और v दोनों के दोनों हमारे फंक्शन वेरिएबल के होना चाहिए। अगर x है तो x का होना चाहिए, y है तो y का होना चाहिए, z है तो z का, थीटा है तो थीटा का, t है तो t का होना चाहिए। ऐसा नहीं था, इसलिए यहाँ डिवीजन रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे हमारा क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है e की पावर cos x का डेरिवेटिव। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है। e की पावर cos x का e की पावर cos x और cos x का हो जाएगा -sin x। ये आपका आंसर हो गया जी। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपके सही है, बट ये पहला असाइनमेंट है इसलिए मैं सारा सॉल्व कर दे रहा हूँ। आगे से जब मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट ही पूछूंगा। और सेक का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर कॉट 5x, कॉट 5x, ई की पावर x का ई की पावर x, x हमारा कॉट 5x है,
देन कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर 5x, और जब आगे बढ़ूंगा 5x की तरफ तो 5 आउटसाइड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड x का डेरिवेटिव 1 होता है, सो 5x का डेरिवेटिव 5 हो जाएगा। आप इसके आंसर को बोल सकते हो माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर 5x इंटू ई रेज टू द पावर कॉट 5x इज योर फाइनल आंसर। ठीक है यहाँ तक? तो आंसर भी आप मिलाते जाओ। बहुत मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी है। हाँ, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जिसका गलत है वो देख लेंगे, सही कर लेंगे, और सही है तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ई की पावर कॉस एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे हमारा ई की पावर कॉस एक्स क्यूब। चलिए इसके डेरिवेटिव को ध्यान देते हैं। ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एक्स, एंड कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है जी ई की पावर साइन रूट एक्स, ई की पावर साइन रूट एक्स। ई की पावर साइन रूट एक्स का बच्चे आपको डेरिवेटिव पता है, ई की पावर साइन रूट एक्स। अब हम लोग चलेंगे साइन की तरफ। डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस रूट एक्स, एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/2 रूट एक्स इज योर फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते जाओ, बिल्कुल बेसिक है। अभी अगर ये सब सही कर लोगे तो आगे मैथ्स में कोई परेशानी नहीं होगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। बच्चे होता क्या है कि इन सब चीज़ों पे ही आप ध्यान नहीं देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा d/dx ई रेज टू द पावर रूट सेक एक्स। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, तो ये ई की पावर रूट सेक एक्स हो जाएगा। इसके बाद आप चलेंगे रूट सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 रूट सेक एक्स, एंड रूट के अंदर सेक एक्स जो है बच्चे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। 9 है हमारा, हाँ 9 जैसा तो क्वेश्चन मैंने करवाया भी था क्लास में, इससे मुश्किल क्वेश्चन ही करवाया था। तो क्लास ले चुके हो तभी समझ आएगा बच्चे। ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू ई रेज टू द पावर ई रेज टू द पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा ये सब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स। ध्यान देना है अच्छे से। सबसे पहली बात, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो हो जाएगा ई की पावर एक्स, ये आपने लिख दिया। अब समझाने के लिए पूछ रहा हूं, अब किसको डिफरेंशिएट करना है? तो बच्चों अब हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है एक्स कॉस एक्स को, बिल्कुल। यानी अब जब आप आगे बढ़ोगे तो ये ई की पावर एक्स कॉस एक्स एज इट इज, और ये जो डेरिवेटिव वाला टर्म है हमारा, साफ साफ आप देख रहे हो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। यानी यहाँ आपने मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना है। तो यहाँ मैंने एक डाल दिया बड़ा सा ब्रैकेट। यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ब्रैकेट में प्लस वाले को थोड़ा पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। आप ऐसा नहीं भी करोगे तो आंसर आपका सही ही माना जाएगा। कहने का मतलब ये चेन रूल अकेला नहीं आता, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन कुछ भी आपको मिल सकता है। अकेला आप चाहोगे कि चेन रूल के क्वेश्चन मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है जी d/dx 5 की पावर x की पावर 7। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले अब यहाँ आप टाइप का नाम लिखो न्यू टाइप, और उस टाइप में आप लिखो d/dx। एक फॉर्मूला लिख लो बच्चे, a की पावर x, इसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू लॉग a। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी समझ जाओगे। मैं आपको बोलता हूँ d/dx 2 की पावर x का डेरिवेटिव। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ d/dx x की पावर 2 का डेरिवेटिव, आप बोलते हो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, दैट इज आप इसका आंसर क्या बोलते हो 2x। यहाँ
बेस हमारा क्या था, यहाँ बेस हमारा वेरिएबल है, यहाँ बेस बच्चे क्या था हमारा, बेस हमारा वेरिएबल है, और पावर पावर दैट जो कि 2 है हमारा, और पावर क्या है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, पावर क्या है कांस्टेंट है। बस यहाँ आपका उल्टा चल रहा है, यहाँ आपका बच्चे, यहाँ आपका जो है, यहाँ आपका इस वाले फॉर्मूले में बेस होता है कांस्टेंट, बेस रहता है हमेशा कांस्टेंट, और पावर होता है हमेशा वेरिएबल, उल्टा होता है। इसलिए आपको एक नया टाइप या नया फॉर्मूला सिखाने के लिए मैं बोला यहाँ पर इसका नाम लिखो। ये अलग पार्ट था जो आप अभी तक पढ़कर आए थे, ये आप पढ़ने जा रहे हो। अगर 2 की पावर x का डेरिवेटिव कोई भी पूछेगा तो आप बोलोगे 2 की पावर x log 2, 2 की पावर x log 2। अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूँ d अपॉन डी एक्स 7 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलोगे 7 की पावर x log 7। अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूँ d अपॉन डी एक्स 5 की पावर साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलोगे 5 की पावर साइन x, 5 की पावर साइन x log 5, और देन आपने साइन x को डिफ्रेंशिएट करना है जो कि cos x लिखना है। बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है, कोई नई चीजें नहीं है। एक दो और देख लेते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है 3 की पावर रूट साइन एक्स बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर रूट साइन एक्स log 3, यहाँ तक रुक जाना है। इसके बाद चलेंगे, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन 2 रूट साइन एक्स, और चलेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव तो क्या होता है cos x। तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूँ जी। क्वेश्चन था हमारा d अपॉन डी एक्स 5 की पावर x की पावर 7। पहली बात, सबसे पहली बात कि ये हो गया हमारा 1, और इसके ऊपर हो गया जी हमारा 2, ये हो गया हमारा 2। बेस हमारा कांस्टेंट दिख रहा है, पावर हम लोगों को वेरिएबल दिख रहा है, तो इसके बारे में आप बोलोगे 5 की पावर x की पावर 7 log 5। इसके बाद नंबर 2 की बारी, यानी x की पावर 7 का डेरिवेटिव करेंगे तो 7x की पावर 6। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ तो कमेंट जरूर करना, वापस ऐसे कॉन्सेप्ट को सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 8 की पावर e की पावर x, 8 की पावर e की पावर x, वही वाली बात है, बिल्कुल पहले वाली बात है भाई। ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकेंड। तो क्या होगा, फर्स्ट का होगा जैसा था वैसा ही लिखा और यहाँ लिखा log 8, एंड सेकेंड हमारा e की पावर x है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x। तो मैं 12 नंबर तक पहुंच गया। अब 13 नंबर आइए, 13 नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ। ये हमारे पास क्या है, d अपॉन डी एक्स 2 की पावर x। चलो बच्चे बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल वैसा ही है जी, बिल्कुल वैसा ही है। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 का जैसा था वैसा ही, साथ में log 2, और अब मैं नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इसका हो जाएगा 2 की पावर x log 2। अगले स्टेप में आप ऐसा बोल सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x, एंड log 2 इंटू log 2 का होल स्क्वायर, ये आप बोल सकते हो अगले स्टेप में। क्लियर है भाई, ठीक है यहाँ तक। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, चलते हैं बच्चे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और देखो 14 क्या है हमारा, 14 है 7 की पावर x क्यूब प्लस 3x। 14 है बच्चे हमारा 7 की पावर x क्यूब प्लस 3x। चले ध्यान दें, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये हो गया जी हमारा नंबर 1 और ये हो गया हमारा नंबर 2। a की पावर x का डेरिवेटिव, फिर लिख देता हूँ फॉर्मूला। अगर बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है तो जैसा होता है लॉग के साथ वो बेस आ जाता है, यानी 7 की पावर x क्यूब प्लस 3x हो जाएगा, और लॉग के साथ बेस आ जाएगा, मतलब लॉग के साथ 7 आ जाएगा। ये मैंने नंबर 1 का काम किया। अब नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करना है, समझाने के लिए लिख देता हूँ। अब किसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो अब x क्यूब प्लस 3x को डिफ्रेंशिएट करना है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हो जी। आप बच्चे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हो।
डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, आउटसाइड ऑफ डेरिवेटिव 3 एंड x का डेरिवेटिव 1। ये हो गया आपका जी फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे, आराम से देखते जाइए, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक पे ही आपको मेहनत करना है। एक बार ये सब क्लियर हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा d अपॉन डी एक्स 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना इसको, ये ध्यान से देखना जी, ध्यान से देखना, जल्दीबाजी नहीं। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। नंबर 1 ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए यानी लॉग 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो अब किसकी बारी है, आप बोलोगे अब डिफरेंशिएट करना है समझाने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स का। आ गया ना पावर वाला, और पावर वाले में क्या समझाया था, पहले पावर को करते हैं डिफरेंशिएट। किसको करते हैं डिफरेंशिएट बच्चे, पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, एंड अगेन पावर को दिमाग से इरेज करो, दिमाग से डिलीट करो, सिर्फ क्या बचेगा कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ये हो गया आपका 2 रेज टू दी पावर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू लॉग 2 इंटू माइनस है तो माइनस को पहले लिख लेता हूं, और आप देखो 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये आइडेंटिटी हो जाती है साइन 2x की। अब कोई कोई बच्चा पूछता है सर अगर आइडेंटिटी यूज नहीं करते तो क्या परेशानी थी। बेटा अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखता है तो ब्रेक करते हो ना, तो टीचर आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में भी देखना चाहता है। अगर आप स्प्लिट फॉर्म में है तो उसको कंबाइंड फॉर्म में, या कंबाइंड फॉर्म में तो स्प्लिट फॉर्म करना आप जानते हो या नहीं जानते हो, इसलिए दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ये इन सब चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है तो अच्छा रहेगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 16 d अपॉन डी एक्स 5 की पावर x लॉग x। चलिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जी। ये हो गया हमारा नंबर 1, ये हो गया हमारा नंबर 2। सबसे पहले नंबर 1 तो क्या होगा, जैसा था वैसा ही लिख देना, और लॉग के साथ बेस यानी 5 को ले आया। अब बच्चे किसको डिफरेंशिएट करना है जी, तो अब डिफरेंशिएट करना है x लॉग x को। चलिए ये हो गया हमारा 5 की पावर x लॉग x लॉग 5 एज इट इज, और ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये सब आपको आता है नहीं, ये सब तो 11th क्लास का चीज़ था, बट फिर भी मैं 12th के स्टार्टिंग में आपको सिखा देता हूँ जिससे आपको आगे कोई परेशानी ना हो। चलिए ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आराम आराम से देखते जाओ, जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेवनटीन तो बिल्कुल आसान है, d अपॉन डी एक्स साइन ऑफ 3x माइनस 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस। और फिर मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, अब किसको डिफरेंशिएट करना है भाई, अब डिफरेंशिएट करना है 3x माइनस 5 को डिफरेंशिएट करना है, यानी ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 3x माइनस 5। और आपको ये पता है डिफरेंशिएशन में एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है तो उसको सेपरेट कर लेते हैं, जहां प्लस का साइन होता है प्लस रहने देते हैं, और जहां माइनस का साइन होता है जी उसको माइनस कर देते हैं। ये आपको पता है, 3 को डिफरेंशिएशन से बाहर निकालना है, ना कि मल्टीप्लीकेशन रूल लगा लेना। एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, सो डिफरेंशिएशन हो गया 3 टाइम्स ऑफ कॉस 3x माइनस 5। चलो एक जादू देखो, एक जादू दिखा रहा हूं भाई, जादू 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 देखो। एक क्या है जादू, मेरे पास अभी था साइन ऑफ 3x माइनस 5 का डिफरेंशिएट, तो मैंने क्या लिखा कॉस 3x माइनस 5, और सामने लिखा हुआ था 3। कोफिशिएंट ऑफ x जो है बच्चे वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। मान लिया जाए आपके पास ऐसा होता साइन ऑफ 5x प्लस 7, डायरेक्ट आप इसका आंसर बोलते 5 कॉस ऑफ 5x प्लस 7। मान लिया जाए आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता 9 माइनस 25x, आप सीधा इसका आंसर बोलते कॉस ऑफ 9 माइनस 25x। कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 25, तो आपने माइनस 25 रख देना है आगे।
मान लीजिए आपको ऐसा डिफ्रेंशिएट करना होता, बस ये लीनियर होगा तभी ऐसा करना, क्वाड्रेटिक वाले में नहीं। मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ 2 + 27x, तो सीधा आप आंसर बोलोगे इसका cos ऑफ 2 + 27x, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 27 कहाँ आ जाएगा आगे। तो आप इसको, ये तरीका मैंने सिखाया कि डिफ्रेंशिएशन में कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है। जैसे e⁻3x को आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या बोलते हो, 3 × e⁻3x, कोफिशिएंट ऑफ x कहाँ आ गया, मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप लिखते हो e⁻7 + 5x तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, e⁻7 + 5x, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 5, तो 5 को लिख देंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में। तो ये गौर करने वाली बात है, ये कोई रूल नहीं है, ना ही रट्टाफिकेशन वाली बात है। जितना आप इन सब चीज़ों को रीड करोगे, देखोगे, तो कुछ ना कुछ निकलता चला आएगा और वहीं से आपका कोई भी पोर्शन स्ट्रांग होता चला जाएगा बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पहुंच गए थे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक पहुंच गए थे, 18 की तरफ। 18 हमारा है जी d/dx tan ऑफ x की पावर 6 + 1। चलो भाई, tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, sec² x की पावर 6 + 1, और x की पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x की पावर 5, 1 का डेरिवेटिव 0। योर फाइनल आंसर इज 6x की पावर 5 sec² x की पावर 6 + 1। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, समझते जा रहे हो, बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर रहना चाहिए। मैथमेटिक्स है, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। समझ नहीं आए तो एक चीज़ को मैं 2000 2 लाख बार भी बताने को तैयार हूँ। प्लस आपके ग्रुप में जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उनको इनसे पहले का 2 क्लास और ये 3rd क्लास दो। एक अगर कुछ ऐसे बच्चे जिनको अभी नॉलेज नहीं है, लॉकडाउन के वजह से क्लासेज वगैरह ऑफलाइन नहीं चल रही हैं, तो वैसे बच्चों की क्लास भी ना रुके, बस मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, पहले मैंने साइन का डेरिवेटिव किया कॉस, बाकी सारा कॉपी, ई की पावर का ई की पावर, x³ का 3x²। ठीक है, ये सब तो मैं समझा चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा भी अगर आप भूल गए हो तो याद आ जाए। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, कॉस ऑफ साइन x। तो देखिए बच्चे ध्यान से, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन ऑफ साइन x। आगे बढ़ते हैं, साइन x तो क्या हो जाएगा, कॉस x। क्या हो जाएगा, कॉस x। 21। अब आपको अंदर से जवाब मिलने लग गया होगा कि कितने % क्वेश्चन आपके सही थे, कहाँ कहाँ आप अटक रहे थे, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपको परेशान कर रहा था। चलिए, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, कॉस x, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग x। आगे बढ़ने के बाद मिलता है लॉग x एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज 1/x। बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है d/dx साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन x। ऐसे ऐसे तो खैर बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। चलिए, पहले साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, आगे वाला सारा का सारा कॉपी करते हैं जी। इसके बाद लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/, व्हाट इज 1/, तो जो लॉग के बाद होता है, साइन था तो साइन, एंड अगेन आगे बढ़ते हैं तो साइन x का डेरिवेटिव cos x। अगले स्टेप में आप इस cos x अपॉन साइन x को क्या बोल दोगे भाई, cot x बोल दोगे, और जो हमारे पास बच गया उसको हमने कॉपी कर लिया। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन लॉग x का होल स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से देखना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपने साइन को डिफरेंशिएट कर दिया और आपने बोला इसका डेरिवेटिव हो गया जी कॉस, आगे वाला आपने कॉपी कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब डिफरेंशिएट किसको करना है, तो आप बोलोगे जी अब डिफरेंशिएट करना है लॉग x के होल स्क्वायर को। समझाने के लिए ये वाला स्टेप मैंने बढ़ाया है, इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इस स्टेप को आप गायब भी कर सकते हो। मुझे दिखा बेटा अचानक पावर, तो पहले होगा पावर का। अगर हमारे पास x² होता, आप क्या बोलते थे, 2x की पावर 2 - 1। तो यहाँ बोलोगे 2 × x की पावर xn - 1। व्हाट इज x, x इज log x। ये हो गया हमारा पावर का। आगे बढ़ेंगे, log x है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 1/x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको, cos ऑफ log x का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ
log x इंटू 1/x इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा सा एक बार और देख लो, कोई बोलता है log x होल का पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या बोलोगे बच्चे, 5 इंटू लॉग एक्स होल का पावर 4 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/, पहले पावर का बाद में पावर के अंदर वाले का, पहले पावर का बाद में पावर के अंदर वाले का। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है जी, tan ऑफ ई की पावर साइन एक्स, tan ऑफ ई की पावर साइन एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। चलिए ध्यान से देखो, tan का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर, आगे वाला एज इट इज कॉपी कर लिया। अब e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x यानी e की पावर साइन x, एंड साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। बिल्कुल बैकबोन है बेटा 12th क्लास के मैथ्स का। एक क्लास, पहले क्लास से लेके लास्ट क्लास तक कंटिन्यू कोई चीज को देखिएगा तभी बात समझ पाओगे, अदरवाइज बात नहीं समझ पाओगे। चलो भाई, इस कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, तो माइनस साइन ब्रैकेट में हमारा सारा चीज कॉपी हुआ, tan रूट एक्स प्लस 1। अब मैं चलूंगा tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 1। अब मैं रूट की तरफ चलूंगा, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट अंदर जो भी है x प्लस 1। अब मैं चलूंगा x प्लस 1 की तरफ, तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो अगले स्टेप में आप इसको आराम से लिख दो, माइनस साइन tan ऑफ रूट एक्स प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स प्लस 1 इज योर फाइनल आंसर। ये 25 तक का आंसर आपका हो गया जी। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, 26 देख लेते हैं। 26 क्या है हमारे पास, 26 है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों कॉस, आगे वाला कॉपी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, आगे वाला कॉपी, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। तो कहाँ तक पहुंच गए हम लोग, 26 तक, 26 तक पहुंच गए। चलिए 27 देखते हैं अब। 27 हमारा डी अपॉन डी एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। सबसे पहले बच्चे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ब्रैकेट में कॉपी कर दो भाई, लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। आगे बढ़ेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, आगे बढ़ा ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर क्वेश्चन नंबर 66 तक के सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखूंगा और आप आंसर मैच करोगे। जो आंसर आपसे नहीं मैच होगा उसका मेरे से पूछोगे आंसर कैसे हुआ सर। 28 का आंसर है भाई -4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन के साथ लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं सबका आंसर लिखता जा रहा हूं, आप मैच करोगे बेटा। 29 6 डिग्री सेक स्क्वायर 6x डिग्री, 31 डिग्री सेक स्क्वायर x डिग्री माइनस 45 डिग्री, 31 माइनस 3 साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x, 32 77 x की पावर 10 10 की पावर 6 x की पावर 11 सेक स्क्वायर x की पावर 11। एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलाना है, नहीं मिले तो मैं यहाँ बैठा हूँ आपको बताने के लिए। n टाइम्स ऑफ 2x प्लस बी इंटू साइन का पावर n माइनस 1 ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 34 -2 अपॉन 2x प्लस 3 साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3। 35
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स। 36 माइनस 4x³ tan x की पावर 4। 37 माइनस कॉसेक एक्स। 38 माइनस हाफ कॉसेक पाई बाय 4 प्लस x/2 इंटू सेक पाई बाय 4 प्लस x/2। बेटा एक एक क्वेश्चन करने के बाद आंसर मैच करना, नहीं होगा तो आप मुझे वापस कमेंट करोगे और बिल्कुल मेरे नंबर पे आप मुझे वो क्वेश्चन बोल दोगे मेरे से ये सब क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं किया जी। मैं बताने को मैं सारे के सारे अभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते हैं, तो टाइम आपका खराब होता है, इसलिए नहीं बताया। हाँ, आंसर जरूर लिख दे रहा हूं जो कि आप आंसर मैच कर पाओ। फोर्टी फोर, 46, 47, 48, 49। एक एक क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करना, मैं फिर बोल रहा हूँ डर आपका खत्म हो जाएगा। ये मत सोचना कि भाई सर ने सॉल्व नहीं किया मैं, या सर अब नहीं हो रहा सर से कैसे पूछूं। बिल्कुल पूछना है, बिल्कुल पूछना है जी, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। और आपके पास अगर इन क्वेश्चंस के अलावा और भी कोई स्कूल से या कहीं से असाइनमेंट मिलता हो तो बिल्कुल वो भी पूछ सकते हो आप। पढ़ने वाले बच्चों को मेरे पास समस्याएं नहीं होती, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए बेटा बहुत तरह के बहाने हैं। फिफ्टी थ्री, 9x की पावर 8 कॉस x की पावर 9 कॉस ऑफ साइन x की पावर 9 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट साइन ऑफ साइन x की पावर 9। 54 1/4 टाइम्स ऑफ a प्लस एक्स रूट के अंदर a प्लस रूट के अंदर a प्लस एक्स। बेटा ये 54 का आंसर है, ये 55 का आंसर है, ये 55 है, ये फिर बोल रहा हूँ ये 55 है, ये हमारा 54 है। 53 का आंसर यहाँ देता हूँ जी, 53 का आंसर यहाँ लिख लो बच्चे, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स रूट 10 रूट एक्स।
53 4 5 56 आ जाओ, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। 56 ई की पावर एक्स रूट के अंदर 1 प्लस ई की पावर एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स होल की पावर 3/2। 58 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1। 59 लॉग बेस 10 पावर ई अपॉन एक्स। हो सकता है 59 में प्रॉब्लम हो, टेंशन ना लेना, लॉग वाला सारा प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया है इसलिए परेशानी होगी। 11th में तो आपने कितना पढ़ा है ये आपको पता है। और आखिरी क्वेश्चन 66 का आंसर है प्यारे बच्चों 1 अपॉन एक्स लॉग 10 माइनस लॉग 10 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो 66 के 66 जो असाइनमेंट के मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उसका मैंने लगभग 50% मैंने सॉल्व किया, 50% के मैंने आंसर दिए। इसके बावजूद भी आपसे जो क्वेश्चन ना हो प्लीज फास्ट मुझे बताएंगे और मैं उसको सॉल्व करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।